सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि यहाँ पर हमने लॉन्च कर दिया था हमारा फर्स्ट वर्चुअल मशीन को गूगल क्लाउड के अंदर। आज की वीडियो में आज हम एक सिंपल वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे गूगल क्लाउड के सर्वर के ऊपर या फिर वर्चुअल मशीन्स के ऊपर, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स ऑन दी GCP सीरीज़। अगर आप चाहते हो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना या फिर आप सीरीज़ के अलावा कुछ और वीडियोस चाहते हो डेवऑप्स के रिलेटेड, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंस्टेंस है अभी करंटली रनिंग स्टेट के अंदर है। एंड अगेन यहाँ पर नेम, जोन, उसके बाद रिकमेंडेशन एंड इंडियन आईपी एंड एक्सटर्नल आईपी, उसके बाद कनेक्ट का ऑप्शन। तो देखो, जब हमने यहाँ पर इस इंस्टेंस को लॉन्च किया उस टाइम हमने यहाँ पर कोई भी एसएच की यहाँ पर क्रिएट नहीं की थी। अगर आपने इससे पहले कोई क्लाउड यूज़ किया तो एग्जांपल के लिए AWS के अंदर, जब हम यहाँ पर AWS के अंदर इंस्टेंस लॉन्च करते उस टाइम के ऊपर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली हमारी जो की है उससे हम जनरेट करके उसके बाद हम उसे हमारे लोकल फाइल के अंदर मतलब लोकल डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड करने के बाद उसे कनेक्ट कर सकते हैं वाया द टर्मिनल। बट इस केस के अंदर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो एसएच की है सब मैनेज हो रहा है गूगल क्लाउड के अंदर, विच मीन कि अगर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी हमारी करंटली एसएच की नहीं है। बैकएंड में यहाँ पर सर्विस अकाउंट को यूज़ करने के बाद मतलब यहाँ पर एक सर्विस अकाउंट यूज़ होगा इस मशीन के लिए, एंड उस सर्विस अकाउंट की मदद से आपकी जो मशीन रहेगी डायरेक्टली कनेक्ट होगी वाया दी SSH। बट आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आप अपने खुद की SSH की को आप कैसे जनरेट कर सकते हो, एंड उसके बाद हम जो हमारी SSH की है उसे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे हमारे टर्मिनल से और उसे एक्सेस करेंगे, एंड हमारा जो इंस्टेंस रहेगा हमारे लोकल टर्मिनल से आप भी उसे एक्सेस कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए आज हम सिर्फ जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है गूगल क्लाउड के अंदर जो कनेक्ट का, उसका हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगेन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट का, एंड जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे यहाँ पर एक आपको एरो मिलेगा। इसके अंदर अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ओपन इन ब्राउज़र विंडो, ओपन इन ब्राउज़र विंडो ऑन कस्टम पोर्ट, ओपन इन ब्राउज़र विंडो यूजिंग प्रोवाइडेड प्राइवेट SSH की, व्यू G क्लाउड commands and use another SSH client. For this tutorial we are just going to select this one like open in browser window. जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपको SSH रन करना है तो उसके लिए पोर्ट 22 ओपन होना चाहिए, एंड बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो जाएगी बाय द सर्विस अकाउंट। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पर हम करेंगे ओपन इन ब्राउज़र विंडो। जैसे आप यहाँ पर करोगे क्लिक तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको विंडो ओपन हो जाएंगी, एंड ट्रांसफरिंग SSH की टू द VMs। हमारी जो ये मशीन आपको पता होगा कि इसमें हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली है जो कि है उबंटू, तो यहाँ पर हम करेंगे ऑथराइज। तो यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, एंड अगेन यहाँ पर इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, एंड यहाँ पर हमने सक्सेसफुल SSH कर चुके हैं मशीन के अंदर, एंड दिस इज़ द विंडो। एंड लेट मी जूम इन। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते कमांड एंड प्लस ऑप्शन, देन यू कैन जूम इट। तो लेट मी डू अगेन, और थोड़ा मैं इसे इंक्रीज कर लेता हूँ इसके साइज़ को, सो फॉर द बेटर। ओके, एंड ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर है कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि DevBurst@first server। ओके, लेट क्लियर ऑल द स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल को क्लीन कर दिया है, एंड अगेन कि अगर आप कोई भी मशीन यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हो या फिर कनेक्ट करते हो, एंड उस केस के अंदर आपको मशीन को अपडेट करना पड़ता है। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द लिनक्स बैकग्राउंड, सो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आपको सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। दिस इज़ मशीन लाइक फॉर द उबंटू। तो ये उबंटू की मशीन है, तो यहाँ पर एक बेसिक कमांड जाएगी जो कि हर उबंटू मशीन के अंदर होती है। यू कैन जस्ट फॉलो मी अलॉन्ग लाइक sudo apt -get update -y and ampersand and sudo apt -get upgrade -y। इस कमांड की मदद से आपके जितने पैकेजेस है अपडेट एंड अपग्रेड हो जाएंगे। एक बार आपने कमांड लिख दी, उसके बाद आपको सिंपल एंटर कर देना है। उसके बाद आपके जो अपडेट रहेंगे वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर पैकेजेस अपडेट हो गए हैं। फिर से हम क्लियर कर देंगे। तो चलो, यहाँ पर पैकेजेस तो अपडेट हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट है और जिसे हम डिप्लॉय करेंगे यूजिंग दी Nginx। तो इस मशीन के ऊपर हम एक Nginx का वेब सर्वर हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो फाइल्स है उसे हम डायरेक्टरी में कॉपी कर देंगे Nginx के, एंड उसके बाद हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन
हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे nginx को। सो sudo apt install nginx-y। एंड उसके बाद हम स्टेटस चेक कर लेंगे nginx का। सो sudo systemctl status और nginx। तो यहाँ पर हमारा जो nginx अभी करंटली रनिंग स्टेट के अंदर है। तो आपको आ जाना है फिर से आपके गूगल क्लाउड के कंसोल में, और यहाँ पर आपको एक्सटर्नल आईपी दिखेगी, तो जिसे आप कर लेना है कॉपी, और यहाँ पर एक नए टैब के अंदर इसे कर देना है पेस्ट। और जैसे आप इसे पेस्ट कर लोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि वेलकम टू nginx। तो इसका मतलब हमारा जो nginx है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा nginx हो गया। एंड फिर से हम चले जाएंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे हमारे कंसोल के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कॉपी कर लेंगे इस वाले गिटहब लिंक को, एंड यहाँ पर हम कर लेंगे गिट क्लोन। सो गिट क्लोन हो जाने के बाद यहाँ पर हमारी गिट क्लोन हो चुके। अब हम करेंगे सभी फाइल्स को मूव टू दी nginx डायरेक्टरी। सो यहाँ पर अगर हम cd करेंगे nft-वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पर सभी फाइल्स है, जैसे कि एसेट, ऑथराइज एंड ऑल द फाइल लाइक author.html एंड अदर फाइल्स, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी वेबसाइट को रन करने के लिए। सो यहाँ पर हम कर देंगे cd बैक टू दी अवर डायरेक्टरी, एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू मूव ऑल द फाइल्स। सो sudo mv टू nft-वेबसाइट, एंड उसके बाद एस्ट्रिक का मतलब सभी फाइल्स यहाँ पर कॉपी होगी to the directory like var www and the html। तो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है nginx का, तो आप इसे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद हम करेंगे एंटर। सो जैसे आप एंटर कर लोगे एंड उसके बाद आपको जो ए वाले पुराना पेज था हम उसे करेंगे रिफ़्रेश। सो रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो वेबसाइट इसे ईजिली डिप्लॉय कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट हो चुकी है गूगल क्लाउड के अंदर। तो यहाँ पर एक बेसिक वेबसाइट है, एंड अगेन यू कैन जस्ट डू एनीथिंग एज यू वांट। तो यहाँ पर जैसे कि हम जैसे हम इसे पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट पेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे कि author.html, उसके बाद एक्सप्लोर हो गया। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ईजिली आप मतलब यूज़ कर सकते हो। तो इसे हम कर देंगे क्लियर, एंड लेट्स गेट बैक टू दी गूगल क्लाउड कंसोल। सो ये तो हो गया बहुत ही बेसिक टास्क गूगल क्लाउड के अंदर। तो मैं आपको और चीज़ें एडवांस में बताता हूँ। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारा जो इंस्टेंस है इसकी पूरी डिटेल्स है, जैसे कि नेम, स्टेटस और बाकी सब चीज़ें। एंड अगेन अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे 3 डॉट्स के ऊपर, जैसे कि मोर एक्शंस के ऊपर, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्टॉप इंस्टेंस करना हो गया, सस्पेंड करना हो गया, रीसेट करना होगा, उसके बाद डिलीट। सो यू कैन जस्ट कंसिडर डिलीट एज अ टर्मिनेट। सो जैसे आपने डिलीट किया तो इसका जो सर्वर है वो परमानेंटली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है क्रिएट अ ग्रुप बेस्ड ऑन दिस VM, एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम बाद में आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद व्यू नेटवर्क डिटेल्स एंड क्रिएट अ न्यू मशीन इमेज, एंड अगेन दिस हैज़ बीन प्लान फॉर द फर्दर वीडियोस। एंड उसके बाद आपको मिलेगा व्यू लॉग्स, एंड उसके बाद मिलेंगे व्यू मॉनिटरिंग। सो एक चीज़ बहुत खास है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि है व्यू मॉनिटरिंग। सो जैसे आप इसे क्लिक कर लोगे, सो यू कैन जस्ट रिडायरेक्ट टू द अनदर विंडो। तो कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको एक ओवरऑल एनालिटिक्स मिल सकते हैं आपके ओवरऑल मशीन का। एग्जांपल के कि जैसे आप यहाँ पर CPU के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको जो जितने भी इन्फो रहेंगे CPU के रिलेटेड आपको सब चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि यूटिलाइजेशन। तो यू कैन जस्ट फिगर आउट कि अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा हाई जा रही है CPU की, सो यू कैन जस्ट अपग्रेड द मशीन। एंड उसी के साथ साथ सेम चीज़ें आप प्रोसेस के अंदर भी देख सकते हो, मेमोरी के अंदर भी देख सकते हो। एंड लेट मी शो फॉर द मेमोरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मेमोरी की यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एंड अगेन यहाँ पर कुछ यहाँ पर एजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर मॉनिटरिंग हो सकती है। तो AWS के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्लाउड वॉच का एजेंट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, और सब चीज़ आपको मॉनिटरिंग मिलती है। यहाँ पर आपको खुद से यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है, एंड दैट साउंड्स प्रीटी वियर्ड, बट हाँ ऑप्शन है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड उसके बाद सब चीज़ें यहाँ पर मॉनिटर होगी। एंड सेम चीज़ यहाँ पर नेटवर्क के अंदर भी मिल जाएंगी। so, आप यहाँ पर आप सब चीज़ देख सकते हैं, एंड फॉर द डिस्क एज वेल। एंड उसके बाद आपकी OS की इन्फो, एंड उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स। तो यहाँ पर
अगेन यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम चले जाएंगे फिर से डिटेल्स के अंदर। एंड यहाँ पर आपको जो बेसिक डिटेल्स है आपकी मशीन की यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन विद द मशीन कॉन्फ़िगरेशन एंड आपके जो प्लेटफॉर्म का टाइप है, उसके बाद जो आपकी मशीन का नाम है, सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर से हम चले जाएंगे बैक। सो आज की वीडियो ये तक रखते हैं, और आने वाली वीडियोस में हम और इन डेप्थ में जानेंगे इंस्टेंस के बारे में, बिकॉज हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी टेस्ट की नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा इन डेप्थ में। और विद दैट कि अगर हम यहाँ पर नई मशीन लॉन्च करेंगे और उसके साथ साथ हमारे प्राइवेट जो एसएच की है, खुद की प्राइवेट की हम कैसे अपलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, और चीज़ें यहाँ पर प्लान अप थे। तो मेक श्योर दैट कि अगर आप इस वीडियो को सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।